नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज लगातार दरभंगा के जो मंत्री हैं, जो वरीय नेता हैं, उनसे हम आपको मुलाकात करा रहे हैं। खासकर हम बता दें, हमारे साथ महेश्वर हजारी जी हैं, जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेवारी पद होती है, जिसमें सभी माननीय सदस्यों को पूरी तरह अनुशासित करते हुए उनकी समस्याओं को, उनके प्रश्नों को रखना पड़ता है और उनसे जवाब भी लेना पड़ता है। आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़मीनी बात हमेशा उठाते रहते हैं और सरकार के संज्ञान में लाते हैं, जिससे कि सरकार को सोल्यूशन करने की सुविधा होती है। इस बार जब आप बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। कल तक आप विधानसभा में थे, खुद एक सदस्य थे, खुद प्रश्न उठाते थे, प्रश्न के लिए लड़ते थे, प्रश्न का जवाब को लिए। आज बड़ी जिम्मेवारी में तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सदन के जितने भी हमारे एनडीए गठबंधन के जितने साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वोट के द्वारा मुझे निर्वाचित किया गया। तो मैं सबसे पहले अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं पूरी विश्वास आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको मैं समान रूप से सम्मान देने का काम करूँगा और चाहूँगा कि हमारे जो बिहार का प्रतिष्ठा सम्मान किस तरह से बढ़े, किस तरह से हमारे माननीय सदस्य के सम्मान की रक्षा हो, किस तरह से सम्मान बढ़े, इससे और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो भी क्वेश्चन आवर होता है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सब कोई क्वेश्चन आवर तो जरूर, क्वेश्चन आवर से होता क्या है, जो सरकार जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो जनता जनादेश दे के भेजती है, तो उसका एक ही रहता है जो मेरे क्षेत्र का विकास हो। और माननीय जितने विधायक हमारे हैं, सब कोई अपने अपने क्षेत्र की समस्या के प्रश्न के अनुकूल प्रश्नकाल में उठाने का काम करते हैं, जिससे कि सरकार का जो माननीय मंत्री रहते हैं उस जवाब देते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और वहाँ के क्षेत्र के विकास होता है। तो जो भी कार्य प्रणाली है और जो नियमावली है बिहार विधानसभा में, उसके अनुकूल मैं दोनों सदस्यों के पक्ष और विपक्ष के सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सरकार से जब जवाब दे करके उससे उत्तर दिलवा करके और उसका समाधान भी कराने का काम करेंगे। क्योंकि हम बता दें, अब महेश्वर हजारी जी अब दल से नहीं है, क्योंकि ये अब सभी दल के सदस्यों के साथ बैठ करके भी कभी अगर कोई विवाद होता है तो अपने चैम्बर में बिठा के दोनों पक्ष को भी समझाने का, इसके अलावा सदस्यों के हर सुख सुविधा उनके, चाहे विभिन्न विभाग हो या विभिन्न मंत्रालय में हो या विधानसभा के अंदर जो भी सिस्टम हो, सब। तो आप लगता है कि अब विधानसभा में और क्या क्या करने की जरूरत है? आपने देखा होगा, आप काफ़ी गंभीरता से भी देखते हैं किसी भी बात को। तो देखिए, स्वाभाविक बात है, जिस तरह की घटनाएं घटी पिछले सेशन में, तो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और बिहार को कलंकित करने वाली घटना थी। इस तरह की घटना नहीं हो, हमारे सदस्यों के बीच में पक्ष विपक्ष में कोई कन्फ्यूजन न हो और सरकार समस्या के समाधान के लिए जो तत्पर है, तो इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो घटनाएं घटी, जो कुछ हमारे माननीय सदस्य नए जो आए और जिस तरह के कन्फ्यूजन में जिस तरह की घटनाएं घटी, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आने वाला समय में हम चाहेंगे कि दोनों पक्ष और विपक्ष के जो भी बातें हों सदन में, उससे पहले बैठक करके उनको संतुष्ट करके उसके बाद सदन में यदि बिल आती है तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं न घटेंगी। हम बता दें, जब दरभंगा के प्रभारी मंत्री के रूप में महेश्वर हजारी जी का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, वो ये है कि दरभंगा एयरपोर्ट का कार्य उन्होंने ज़मीनी स्तर पर वहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया। एम्स में भी प्रगति हुई थी, आपने उस समय किया था इस बात को। एक दरभंगा प्रभारी मंत्री के रूप में आप जब भी झंडोत्तोलन करते थे तो आप पूरे दरभंगा क्षेत्र के प्रभारी मंत्री के रूप में आप वहाँ पर हर विकास की रूपरेखा तैयार करते थे, तो आप उस समय किए थे आप इस दरभंगा। क्योंकि सरकार जो जवाबदेही देती है, और चूँकि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं, मिथिलांचल का मेरा सब चीज़ है, वहीं से मैं चुनाव भी जीत के आता हूँ। मैं मिथिलांचल में पढ़ा भी हूँ, लिखा भी हूँ, तो दर्द तो स्वाभाविक बात है मिथिलांचल के लिए हमेशा रहता है कि मिथिलांचल किस तरह से विकास करे, साथ साथ बिहार किस तरह से विकास करे, इसकी चिंताएं हमेशा रहती है। और जिस तरह से जब बाढ़ आई थी तो सबसे पहले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी उस एयरपोर्ट पर गए थे। हम लोग एयरपोर्ट देखे भी नहीं थे, और जब एयरपोर्ट देखे तो इतना सुंदर एयरपोर्ट, इतना जगह था, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार से डिस्कशन हुई थी
उन्होंने कहा था कि यदि यह आम लोगों के लिए यदि हो जाती तो बहुत ही सिविल में हो जाता तो बहुत ही अच्छे रहता, और उसी दिन से प्रयास हुई। आज देखिए कि उसका मूर्त रूप धारण किया। आज वहाँ से बहुत सारे प्लेन सभी जगह के उड़ान भरती है, और मैं समझता हूँ पैसेंजर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। एम्स के भी कार्य, एम्स का भी जो कार्य होना चाहिए उसका सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, जल्द से जल्द कार्य भी प्रारंभ होगा। तो मिथिलांचल के भिन्न भिन्न जगह, जैसे अशोक पेपर मिल है, वहाँ पर भी ज़मीन बहुत उपलब्ध है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्रीज खुले। तो मैं जहाँ भी हो, लेकिन मिथिलांचल के प्रति मेरी हमेशा स्नेह प्यार बना रहेगा, और चाहेंगे कि वहाँ भी उद्योग भी लगे। उसके दृष्टिकोण से भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से बात करके जल्द से जल्द उसमें भी कुछ से कुछ काम हो, और भी जो चीज़ हो, जिस भी लाइन में हो, प्रगति किस तरह से हो, आगे बढ़े, मिथिलांचल के लोग कैसे अमन चैन और साफ़ सुथरी ढंग से रहे, उनको किस तरह से सुविधा मिले, तो ये सारी की सारी बातें जहन में है और हम हमेशा रखते रहेंगे। अब एक पंचफुटिया बांध को लेकर के जो आपके क्षेत्र में भी आता है, और आप आने वाले कुछ समय में फिर बाढ़ के समय, आज हमने संजय झा जी से भी ये सवाल पूछा था, तो उसको लेकर के क्या कार्य होगा, ताकि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात है, तो उसमें देखिए पंचफुटिया बांध के पास वहाँ पर एक पुल बनी थी। वो पुल के जो अप्रोच पथ है, उसको जो प्राइवेट जमीन, निजी जमीन था, जिसके चलते अप्रोच नहीं हो सका और पहुंच पथ नहीं हो सकी, उसके कारण आवागमन बाधित है। तो हमने बीच में जाकर के बहुत समाधान किए थे किसान से, और उससे भूस्वामी से भी, और जाकर के जिला समाहर्ता के जो भू समाहर्ता है उनसे भी बात करने का काम किए थे। और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाएगा, और उसका अप्रोच भी बनना चालू हो जाएगा, और पुल का आवागमन भी चालू हो जाएगा। अब एक संदेश आप देना चाहेंगे पूरे जनता के नाम से, क्योंकि अब तो आपकी जिम्मेवारी अधिक हो गई है। पहले एक माननीय सदस्य थे, अब माननीय सदस्य को कंट्रोलिंग करने की पावर और उनके साथ बैठ करके बात करने के ऊपर कोई भी मुद्दा हो ताकि शांति से हल सके, एक मॉनिटर का रोल मिला है आपको। ये स्वाभाविक बात है, जो भी जिम्मेदारी मिली है और जनता जो आशीर्वाद दे के भेजी है, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। जिस तरह से पाँच वर्षों तक मंत्री रहे भिन्न भिन्न विभागों के, और रात दिन मेहनत करके हम चाहे कि अपने विभाग का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़े, तो और बढ़ाए भी सब जगह। और जिस तरह से दरभंगा में प्रभारी मंत्री का मौका मिला, प्रभारी मंत्री के रूप में भी हमने रात दिन, चाहे बाढ़ के समय में हो, चाहे आपदा के समय में हो, हम सब हर एक समय पे खड़ा रहने का काम करते थे, और सबको समान रूप से, गरीब से भी बात करने का काम करते थे, अमीर से भी बात करने का काम करते थे, समान रूप से सम्मान देने का काम करते थे सभी को। उसी तरह से जो पद मिली है एक गरिमामय पद है, और इस गरिमामय पद में जहाँ तक जो बन पाएगा अपने मिथिला वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, वो करने का काम करेगा। तो धन्यवाद। बता दें, महेश्वर हजारी के रूप में आप देखते होंगे पहले कितने गंभीर, प्रारंभ से ही काफ़ी गंभीर, मृदु भाषी, इन्हें कभी गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन अपने विभाग में जितने मंत्रालय इन्हें मिला, सभी मंत्रालयों में इन्होंने कार्य करते हुए, खासकर दरभंगा के प्रभारी मंत्री के रूप में इन्होंने बाढ़, क्योंकि बाढ़ मिथिलांचल का क्षेत्र है, उस समय से लेकर के कोरोना काल तक में इन्होंने काफ़ी काम किया। लोगों की नज़र में जिला प्रशासन, डीएम और एसएसपी से भी संपर्क बनाकर उन्होंने दूर दराज कुशेश्वर स्थान से लेकर के पूरे क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। अब एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, और ये जिम्मेवारी वो है जिससे पूरे बिहार के सभी सदस्यों, माननीय सदस्यों को अनुशासित रखते हुए बिहार विधानसभा की गरिमा को और विकसित करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।